से ही बिलोंग करती हूँ। मेरा नाम प्रिया है, मैं फरीदाबाद से ही बिलोंग करती हूँ। और मैं इस कम्युनिटी में अराउंड 6 मंथ्स पहले जुड़ी थी। और उसके बाद जब मैं जुड़ी थी तब मेरा 77 केजीज मेरा वेट था। और 77 केजीज वेट होने के अलावा हेल्थ इश्यूज भी काफ़ी थे, जैसे थायराइड और पीसीओडी। और अगर मैं थोड़ा टाइम लेती तो फिर वो मेरा डायबिटीज़ भी स्टार्ट हो जाता। तो थायराइड पीसीओडी होने की वजह से मेरी जो स्ट्रेंथ थी बॉडी की वो भी बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। और एनीमिया की दिक्कत पूरे टाइम रहती थी, मतलब मेरे अंदर 7 या 8 या इससे ज्यादा जो हीमोग्लोबिन है वो मेरा कभी नहीं रहता था। और इवन वर्स कंडीशन में मेरा जो हीमोग्लोबिन है वो 4.8 तक भी गया है। तो मतलब क्या है कि मेरी बॉडी की जो इम्यूनिटी है, जो मेरा बॉडी की स्ट्रेंथ है, जो एनर्जी है, वो बिल्कुल खराब थी। मैं बिल्कुल भाग दौड़ नहीं कर सकती थी। अब हुआ क्या, जब मैं डॉक्टर के पास गई ना तो उन्होंने मुझे सिर्फ ये बोला कि बेटा तुम ना खाने पीने पे ध्यान दो, जिससे तुम अपने 10th के ना एग्जाम्स पास कर पाओ। क्योंकि मुझे मेरा पढ़ाई में भी ना मैं बिल्कुल फोकस फोकस हट गया था बिल्कुल। क्योंकि आपने देखा होगा जिसमें हीमोग्लोबिन की कमी होती है, वो इंसान कितनी भी कोशिश कर ले फोकस करने की, लेकिन वो फोकस कर ही नहीं सकता। ठीक है, ये चीज मैंने बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस की है। तो फोकस बिल्कुल हट जाता है हीमोग्लोबिन की जब कमी होती है, तो आप कोई भी काम इफेक्टिव तरीके से नहीं कर सकते। और जो बच्चे या जो लड़कियां इस चीज से गुजर रही होती है ना, बहुत डिफिकल्ट होता है उनके लिए कोई भी टास्क लेना, या फिर कोई भी उस चीज को कंप्लीट करना, या फिर पढ़ाई करना, या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करना। जब से मैंने ये न्यूट्रिशन लेना शुरू किया है तब से मैंने अपना अभी तक 17 केजीज कट डाउन किया है। जो फैट है वो रिड्यूस किया है। और उसके साथ साथ ही जो मेरा हीमोग्लोबिन है वो भी अब मेरा 12 पॉइंट पे आ गया है। और सबसे अच्छी बात है कि मेरे को जो पीसीओडी और थायराइड जैसी प्रॉब्लम्स थी, मैं डिस्क्लेमर के साथ बताना चाहूंगी, वो भी अब मुझे नहीं है, कोई ऐसी बीमारी नहीं है। मेरा पीसीओडी रिवर्स हो गया है, थायराइड रिवर्स हो गया है, तो अब मुझे ऐसी कोई हेल्थ कंडीशन भी नहीं है। बॉडी बहुत एनर्जेटिक फील करती है और मैं कोई भी टास्क अब इजीली कंप्लीट कर लेती हूँ। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो होने वाला है बेली फैट के ऊपर। क्योंकि मैंने कई लोगों को देखा है, उनको फैट लूज या वेट लूज से कोई मतलब नहीं होता। उनको मतलब होता है तो सिर्फ बेली फैट से। उनको अगर बोलोगे ना कि आपका हम वेट लूज करवा सकते हैं या हम हेल्प कर सकते हैं, तो उनका वो कोई फोकस नहीं रहता। उनका फोकस रहता है कि हमें ना पेट लूज करना है, हमें पेट कम करना है बस। और उनको कुछ नहीं उसमें देखना होता। तो आज इसी के ऊपर हमारा टॉपिक होने वाला है। आपने कई लोग ऐसे देखे होंगे जिनके हाथ पैर तो बहुत पतले पतले होते हैं, लेकिन सिर्फ उनका पेट जो है वो निकला हुआ होता है। और ऐसे भी लोग होते हैं जिनकी पूरी बॉडी में फैट होता है और पेट भी निकला हुआ होता है। तो आज उसी के बारे में जानेंगे कि ऐसा होता क्यों है, बेली फैट क्यों हमें कम करना चाहिए। बेली फैट जो है, मतलब एब्डोमिनल फैट जो है, वो इतनी ज्यादा डेंजरस क्यों होती है एज कम्पेयर टू फुल बॉडी फैट। एब्डोमिनल फैट ही क्यों ज्यादा डेंजरस होती है, तो उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो जो नॉर्म दो इसके दो तरीके के रीजन होते हैं बेली फैट के, कि लोग इनको क्यों कम करना चाह रहे हैं। पहला जो बहुत ही नॉर्मल सा रीजन है, जो सबको पता होता है कि अगर बेली फैट बढ़ा हुआ है, तो अगर आपका पेट निकला हुआ है तो आपका अपीयरेंस खराब हो जाता है, आप दिखने में अच्छे नहीं लगते। जिस जो बहुत मेन रीजन है, जो नॉर्मल रीजन है कि लोग अपना बेली फैट कम करना चाहते हैं, क्योंकि वो अच्छा दिखना चाहते हैं, वो उनको अपना अपीयरेंस अच्छा करना है। लेकिन जो मेन रीजन है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको बेली फैट कम करना ही पड़ेगा अगर आप उस चीज को फेस नहीं करना चाहते, तो वो होता है कि जैसे जैसे आपका बेली फैट बढ़ता है, वैसे वैसे आपके अंदर ना बीमारियां आनी शुरू हो जाती हैं। ठीक है, वो होता क्यों है, क्योंकि आप ने देखा होगा, आप एक बार ये चीज देखो, आपका जो बेली फैट होता है, जो आपका पेट होता है, उसमें ही सारे ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, अगर ऑर्गन का फैट बढ़ेगा, ऑर्गन के फैट को बोलते हैं विजरल फैट, जिसको बोलते हैं वीएफए।
तो जैसे-जैसे आपका वीएफए बढ़ता है, वैसे-वैसे आपका पेट बढ़ता है, और वीएफए जो है वो इनर ऑर्गन फैट होती है, जो बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है हमारी बॉडी के लिए, और वही जन्म देती है सारे रोगों को। तो स्टार्टिंग होती है डायबिटीज़ से, आपको डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, है ना, गट हेल्थ खराब होना, ये सारी चीज़ें हैं, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो ये सारी स्टार्ट होती है वीएफए से। तो वीएफए बहुत इम्पोर्टेंट होता है कम करना, और अब वो हम कैसे कम करेंगे, क्या-क्या चीज़ें हम कर सकते हैं उसको कम करने के लिए, ये ही सारी चीज़ें आज की क्लास में हम जानने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं डेंजरस इंच साइज़ की, कि कितनी मेन में होनी चाहिए और कितनी वुमेन में होनी चाहिए। जो एब्डोमिनल एरिया होता है, उसमें मेन का जो साइज़ होता है एब्डोमिनल एरिया का, वो अराउंड 40 इंच 35 टू 40 इंच ही होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा है तो आपको कम करने की ज़रूरत है, ठीक है? और वहीं वुमेन में अगर देखें तो आपका 30 से 32 इंच होना चाहिए, अगर उससे ज़्यादा है तो आपको कम करने की ज़रूरत है। अब मैंने कल ही मेज़र करवाया था, कल मेरा जो एब्डोमिनल एरिया है वो मेरा 34 इंच निकला था, मतलब मुझे भी 4 इंच कम करना है। ऐसे ही आप लोगों ने भी अपना गोल सेट करना है कि आपने कितना इंच कम करना है, वुमेन्स में 30 से 32 और मेन में 35 से 40। तो आपने कम करना है, वो जितना भी एक्स्ट्रा है वो आपने कम करना है। अब वो कैसे कम करना है? एक्सरसाइज़ करिए, ठीक है? और ये जो भी हमारे कोचेज़ बताते हैं, जो आपका कोच बता रहा है उसको फ़ॉलो करो, कम हो जाएगा। तो गोल लेना शुरू करो और उस चीज़ को देखो, कि उस चीज़ को फ़ील करो कि अगर हम इतना कम कर लेते हैं तो हम कैसे दिखेंगे। तो जब तक आप उस चीज़ को अपने ऊपर फ़ील नहीं कर रहे हो ना, आपको वो मोटिवेशन ही नहीं मिलेगी कम करने की। तो उस चीज़ को पहले फ़ील करना शुरू करो, उस चीज़ को सोचना शुरू करो। गोल सेट करो, टारगेट बनाओ और फिर उसको पाने के लिए जुट जाओ बस, ठीक है? तो आज की क्लास में हमें 4 एस के बारे में जानेंगे, जो बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं हमारे एब्डोमिनल एरिया के फैट को कम करने के लिए, जो आपकी हेल्प करती हैं। उन 4 एस के बारे में जानेंगे। तो पहला एस जो है, आप चाहें तो आप ना नोट कर सकते हैं। पहला एस जो है वो आता है सिटिंग का। देखो, हम सभी को पता है आज का जो टाइम है वो सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल की तरफ बढ़ता जा रहा है, और आज भी अगर आप देखोगे तो हमारा पूरा दिन बैठे-बैठे ही निकल जाता है। चाहे हम कोई काम कर रहे हों, चाहे हम कुछ भी कर रहे हों, ठीक है? चाहे काम करें, चाहे ना करें, वो पूरा जो दिन है वो हमारा बैठे-बैठे ही निकलता है। उस चीज़ को हम कैसे कम कर सकते हैं, उसको हम कैसे सही कर सकते हैं, तो वो ही चीज़ आज हमें जाननी है। सेटिंग देखो, आज के टाइम पे काम सबके पास है, लेकिन और वो काम करना भी है, लेकिन वो काम होता कैसे है? बैठ-बैठ के ही हमें करना कंप्लीट करना पड़ता है, ठीक है? तो सबसे पहले आप अपनी सिटिंग को ना काउंट करना शुरू करो। जैसे आपकी 8 आवर्स की शिफ्ट है, अब चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो कोई काम कर रहा है, चाहे वो एम्प्लॉयी है, ठीक है? चाहे वो बिज़नेसमैन है, उसको बैठे-बैठे काम करना है अपना। लेकिन एक चीज़ आप उसमें ऐड कर सकते हो, अगर आप 8 घंटे की शिफ्ट है, आपने 8 घंटा पूरे टाइम नहीं बैठ के काम करना, ये बहुत ही ज़्यादा गलत है। आप अपनी बॉडी को ना, देखो, सुबह की 40 मिनट वर्कआउट तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो आपकी इफ़ेक्टिवनेस को बढ़ाएगी, ठीक है? आपके मेटाबॉलिज़्म को बढ़ाने में हेल्प करेगी और कैलोरी डेफ़िसिट में भी लाने के लिए हेल्प करेगी। कैलोरी कटिंग में हेल्प करेगी। लेकिन जो उसके बाद फिर 40 मिनट की वर्कआउट के बाद ऐसा तो नहीं है कि आप पूरे दिन आप बैठे-बैठे निकाल दोगे और वो उससे आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ऐसा नहीं है, आपने पूरे दिन में ना छोटी-छोटी मूवमेंट्स ऐड करनी है बॉडी की, जिससे ना आपकी कैलोरी कटिंग ज़्यादा होगी, कैलोरी डेफिसिट में आप ज़्यादा आ पाओगे, और फिर उससे होगा क्या, आपका फैट लॉस ज़्यादा होगा। उसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आपने ये ध्यान देना है कि आपको एक जगह पे बैठ के 1 घंटे से ज़्यादा टाइम नहीं होना चाहिए। अगर आपको बैठ के 1 घंटा हो गया है, आप 1 मिनट का ब्रेक लो, और उसमें चाहे तो आप फास्ट वॉक ऐड करो, चाहे स्टेयर्स चढ़ना ऐड करो, या फिर अगर आप घर से काम कर रहे हो तो छोटी-मोटी एक्सरसाइज़ जैसे जंपिंग जैक्स हो गया, ठीक है? 1 मिनट में आप आराम से, मतलब 50 टू 100 आप जंपिंग जैक्स लगा सकते हो। तो वो ऐड करो या फिर रनिंग ऐड करो, ठीक है? फास्ट वॉक ज़्यादा इफ़ेक्टिव है।
तो 1 मिनट की फास्ट वॉक लेके आ गए, ठीक है, ये चीजें आपने ऐड करनी है। और अपनी सिटिंग को है वो कट डाउन करना है। थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइजेस बढ़ाओ और उसी से आपको ना 1 महीने में ही बहुत बड़ा बिग चेंज देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट है जो हाँ, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज जो होती है वो होता है कि खाना खाने के बाद जो हम बैठ के काम करने लगते हैं या फिर खाना खाने के बाद हम सो जाते हैं, उसमें ज्यादा दिक्कत आती है। वो दिक्कत आती क्यों है? क्योंकि हमने खाना खाया, हमने कार्ब्स लिए, ठीक है। कार्ब्स क्या है? कार्ब्स वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होंगे, ठीक है। और अगर उस चीज को आपने यूज नहीं किया तो फिर वो क्या करेगा? वो फैट के रूप में आपकी बॉडी में स्टोर हो जाएगा। उस चीज से हमें बचना है, तो बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? आपने खाना खाया, आप 10-20 मिनट के बाद आप क्या है, एक वॉक ले लो, 20 मिनट की या फिर 30 मिनट की, ठीक है। वो जो आपने कार्ब्स लिए हैं, जो ग्लूकोज बना है उसका, वो जो एनर्जी है वो आप उसमें यूज कर लोगे, जिसकी वजह से क्या होगा, आपकी बॉडी में फैट स्टोर होगा ही नहीं, ठीक है। तो ग्लूकोज जो है, आपने एनर्जी को यूज करना है। जैसे ही आपने कार्ब्स लिए, उस एनर्जी को आप यूज कर लो, तो फिर वो फैट की फॉर्म में स्टोर होगा ही नहीं। तो होगा क्या? वो आपके एब्डोमिनल फैट पे फैट को नहीं बढ़ाएगा। और यहीं अगर आप खाने के बाद सो जाते हो, तो उससे क्या होगा? अगर आप सो गए खाने के बाद, तो वो जो फैट है वो आपके एब्डोमिनल एरिया पे स्टोर होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, और आपका पेट भी बढ़ता चला जाएगा। जो रात का खाना होता है वो बहुत ज्यादा मतलब बहुत बड़ा रीजन होता है एब्डोमिनल फैट को, वही ज्यादा बढ़ाता है। और एक्सेस फैट जो होता है, अगर आप ऐसा ही करते रहते हो तो एक टाइम वो आ जाता है जब आ, ये जो एक्सेस फैट है ये आपका थाई एरिया पे और इस पे थाई एरिया पे जमना शुरू हो जाता है। तो उसको अगर आपने रोकना है तो उस एनर्जी को यूज करना शुरू करो, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, दूसरा जो एस है वो आता है शुगर। शुगर बहुत बड़ा रीजन होता है, सबको पता है, अभी तक जो हम पढ़ते आ रहे हैं उसमें जो मेन रीजन है वो यही हमने पढ़ा है कि शुगर जो है वो बहुत बड़ा रीजन होता है फैट का। और फैट का और गट हेल्थ खराब होने का, हार्मोनल इम्बैलेंस, ये बहुत बड़ा रीजन होता है शुगर। शुगर तो हमें बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए, मतलब 1 टीस्पून शुगर भी अगर आप ले रहे हो तो वो भी हमारी बॉडी को हार्म ही करता है, ठीक है। शुगर हो गया, ये प्रोसेस्ड फूड हो गया, तो ये चीजें जो है वो हमारी बॉडी को हार्म करती हैं। कैसे? जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, अगर जैसे आपके सामने ना एक पेस्ट्री रखी हुई है, ठीक है। तो पेस्ट्री से अगर कोई जिस एक इंसान है, इसको भूख लग रही है, उसको ना वो पेस्ट्री खानी है। पेस्ट्री में होता क्या क्या है? उसमें ब्रेड होगी जो मैदे की होगी, ठीक है, उसमें बहुत ज्यादा शुगर होगा, क्रीम होगी उसमें, ठीक है, उसमें रिफाइंड ऑयल होगा। ये सारी चीजें आप में, आपको एक भी चीज ऐसी लगी है जो आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रही हो? एक भी चीज ऐसी नहीं है जो आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रही हो। और न्यूट्रिशन जो है वो बॉडी की नीड होती है। हम खाना इसीलिए खाते हैं ताकि हमारी बॉडी जो है वो काम कर सके। हमने उसको न्यूट्रिशन दिया नहीं। और कोई भूखा इंसान है, वो एक पेस्ट्री खा के रहेगा नहीं, वो कम से कम 3-4 पेस्ट्री खा जाएगा, ठीक है। 3-4 पेस्ट्री का मतलब है आपने 1600 से 2000 तक कैलोरीज आपने ले ली। 1600 से 2000 कैलोरी आपने ले ली, जो कि होगा क्या, उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ फैट फैट आपने ले लिया, जो बॉडी में सिर्फ जाके स्टोर होगा और फिर वो एब्डोमिनल फैट और थाई फैट को बढ़ाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। बॉडी फैट। तो अगर हम न्यूट्रिशन ना लेके फैट वाली चीजें ही खा रहे हैं तो वो हमारे फैट को बढ़ाता ही है, और उससे हमें कुछ नहीं होता। जो शुगर है वो बेसिकली होता क्या है, जब हम जैसे क्रेविंग्स होती हैं, शुगर क्रेविंग्स हो रही हैं, तो वो क्रेविंग होती किस लिए है? वो जो हमारा गट होता है उसमें दो तरीके के बैक्टीरियाज होते हैं, एक होता है गुड बैक्टीरियाज और एक होता है बैड बैक्टीरियाज। गुड बैक्टीरियाज जो है वो हमारी बॉडी, जो हमारा डाइजेशन है उसको अच्छा करते हैं, एनहेंस करते हैं, अच्छा करते हैं, ठीक है, इम्प्रूव करते हैं, और जो और न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करते हैं।
और जो बैड बैक्टीरियाज होते हैं वो हमारे गट को खराब करते हैं। वो कुछ नहीं करते, वो उनका जो खाना होता है वो शुगर होता है। आप जैसे जैसे शुगर लोगे ना, आप उनको फीड कर रहे हो। अगर आप उनको फीड करोगे तो वो जो बैड बैक्टीरियाज है वो आपके गट में बढ़ते चले जाएंगे, और आगे जाके होगा कि आपकी शुगर क्रेविंग्स बढ़ जाएंगी, क्योंकि बैड बैक्टीरियाज बढ़ेंगे, शुगर क्रेविंग्स बढ़ेंगी। जैसे जैसे आप शुगर खाओगे वैसे वैसे क्या होगा, गुड बैक्टीरिया जो है गट में कम हो जाएंगे और बैड बैक्टीरिया बढ़ जाएंगे। जब बैड बैक्टीरिया बढ़ जाएंगे तो उससे होगा क्या, शुगर क्रेविंग ज्यादा होंगी, एक्सेस फैट आप लेना शुरू कर दोगे, और फिर वो जो फैट है वो आपके एब्डोमिनल एरिया में स्टोर होती रहेगी, जिससे आपका वीएफए बढ़ेगा। ठीक है, और आगे जाके आपका पेट भी बढ़ जाएगा। एब्डोमिनल फैट बढ़ेगा तो वो पेट अपने आप ही बढ़ जाएगा। ठीक है, फिर वो चीज फिर बोलते हैं कि हमें तो ना पेट कम करना है। अब आपने खाना ही ऐसा खाया है ना, तो फिर वो सबसे ज्यादा, देखो सबसे इंपॉर्टेंट होती है गट हेल्थ। अगर आपने गट हेल्थ सही कर ली ना, आपका कभी भी एब्डोमिनल एरिया का जो फैट है वो तो कभी भी नहीं बढ़ेगा, फैट बढ़ेगा ही नहीं अगर आपका गट हेल्थ अच्छा है। तो गट हेल्थ जो है वो किंग है, आपने उसको बिल्कुल अच्छा करके रखना है, बिल्कुल सही करके रखना है। तो क्रेविंग्स होती ही इसलिए हैं, जैसे ऐसा होता है ना, खाने के बाद भी थोड़ा मीठा खाने का मन करता है। वो होता क्यों, आपकी टंग को नहीं चाहिए, आपको नहीं चाहिए वो जो मीठा है, वो आपके जो बैड बैक्टीरियाज हैं गट में उनको चाहिए, उनका खाना है, वो स्ट्रेंथन होते हैं, वो बढ़ते हैं अगर आप उनको ज्यादा शुगर फीड करोगे तो जब भी आपको शुगर खाने का मन हो तो समझ जाओ कि आपके जो बैड बैक्टीरियाज है उनको भूख लग रही है, उनको शुगर चाहिए। और अगर आप उन्हें शुगर दे रहे हो तो फिर आप उनको फीड कर रहे हो, आप उन्हें अपने गट में जगह दे रहे हो। ठीक है, तो वैसा नहीं करना है, हमें शुगर पे कट डाउन करना है। और आप एक टाइम पे देखोगे कि शुगर खाने का ना आपको मन ही नहीं करेगा। ठीक है, मतलब ऐसी कोई क्रेविंग ही होना बंद हो जाएगी। एक बार बैड बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, तो आपको शुगर खाने का मन ही नहीं करेगा। तो और हमें वही करना है, तो शुगर पे कट डाउन करने की कोशिश करो, प्रोसेस्ड फूड नहीं खाना है, वो उस पे कट डाउन करने की कोशिश करो। दो मेन फूड होते हैं जिनको हमें बढ़ाना है, पहला है प्रोटीन, दूसरा है फाइबर। और ये दो फूड हैं जो आपको आगे जाके आपकी जो गट हेल्थ है उसमें अच्छा करता है, आपको हेल्प करता है। प्रोटीन जो है उसका टीईएफ अच्छा होता है, यानी थर्मो इफेक्ट ऑफ फूड। इसमें क्या होता है, जितना आप प्रोटीन लेते हो उतनी अच्छी कैलोरीज आपकी बर्न होती है, क्योंकि प्रोटीन ऐसा मैक्रोन्यूट्रिएंट है जिसको डाइजेस्ट करने में बहुत ज्यादा कैलोरीज बर्न होती हैं। तो अच्छा यही है कि हम प्रोटीन डाइट अच्छा फॉलो करें, मतलब कोशिश करो कि हर डाइट में आप अच्छी अमाउंट ऑफ प्रोटीन ले रहे हो, क्योंकि होगा क्या, उससे कैलोरीज जो है वो अच्छी बर्न होंगी, और फिर आप अच्छे खासे एक कैलोरी डिफिसिट में आ जाओगे, जिससे आपका फैट लूज ज्यादा जाएगा, फैट ज्यादा जाएगा। ठीक है, तो आपने अपने प्रोटीन इंटेक को बढ़ाना है, क्योंकि प्रोटीन इंटेक जैसे जैसे बढ़ाओगे वो आपकी हेल्प करेगा कैलोरीज बर्न करने में। ठीक है, क्योंकि प्रोटीन को ज्यादा कैलोरीज चाहिए, ज्यादा कैलोरीज चाहिए डाइजेशन के लिए। नेक्स्ट आता है फाइबर। तो गुड फाइबर, जो अगर आप गुड अमाउंट ऑफ फाइबर ले रहे हो, देखो ऐसा हो जाता है, मेरे साथ भी होता है कि कभी कभी ना मैं पूरे दिन बिजी हूँ तो मैं फिर फाइबर का ये रहता है कि मैं नहीं ले पाती। लेकिन ऐसा नहीं करना है, ये स्टार्टिंग में होता था। आपने बिल्कुल मील प्रिपेयर करके रखना है अपना। ठीक है, आप एक हफ्ते का मील प्रिपेयर करके रखो, आपने बिल्कुल कोई एक्सक्यूज नहीं देना अपने आप को कि हाँ हमारे साथ ये प्रॉब्लम हो गई थी इसलिए हम फाइबर नहीं ले पाए। ठीक है, फाइबर बहुत इंपॉर्टेंट है, एक दिन भी अगर आप फाइबर मिस करते हो तो वो आपको रिजल्ट दे देगा। ठीक है, आपका गट हेल्थ खराब होना शुरू हो जाएगा। आपने कितना भी बिजी शेड्यूल हो, आपने पूरे दिन में 2 बार फाइबर लेना है। या तो एक टाइम आप एक फ्रूट ले सकते हो, और एक टाइम हमारा क्या चलता है, जो सैलेड चलती है, वो तो आपने लेना ही लेना है। ठीक है, तो 2 टाइम आपने फाइबर ऐड करना है, जो हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा, गट हेल्थ खराब होने से रोकेगा। तो जो हमारे देखो फाइबर जो फूड होता है ना, वो फूड होता है हमारे गुड बैक्टीरियाज का। आप कभी भी, अब आप ना सैलेड ले रहे हो, सैलेड आप खाओगे ना, आपको एकदम फुलनेस की फीलिंग आएगी, आपको कोई क्रेविंग ही नहीं होगी कि हमें स्वीट खाना है। ठीक है, तो फाइबर जो है वो गुड बैक्टीरियाज का फूड होता है। जो जितना फाइबर खाओगे आप ना गुड बैक्टीरियाज को प्रमोट कर रहे हो, आप अपने गुड बैक्टीरियाज को बढ़ा रहे हो गट में, जो कि डाइजेशन को अच्छा करेंगे और न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करने में बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, न्यूट्रिशन अच्छा एब्जॉर्ब करेंगे। तो
जो गुड बैक्टीरियाज होते हैं वो हमसे फाइबर मांगते हैं। वो क्या बोलते हैं कि आप हमें फाइबर दो और हम आपको रिटर्न में क्या देंगे, गुड गट हेल्थ देंगे। तो आपने अपनी बॉडी को फाइबर अच्छा देना है जिससे गट हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी। तो ये दो तरीके के फूड हैं जो आपने अपनी बॉडी को देने हैं। पहला है प्रोटीन और दूसरा है फाइबर। इन दोनों पे आपने काम करना है, इन दोनों को अच्छी अमाउंट में अपनी बॉडी को देना है। पूरे दिन में एक दिन भी स्किप नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट जो थर्ड एस है वो आता है स्लीप का। देखो स्लीप भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहले भी कई बार बताया है हमारे कोचेस ने कि स्लीप जो है, नींद जो है, वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे वेट लूज में। अगर देखो, अगर आप ना अच्छे से सोते नहीं हो, हमारी जो एज है, जो भी नॉर्मल इंसान को जितना सोना चाहिए वो होते हैं 7 से 8 घंटे। अगर आप 7 से 8 घंटे की नींद कंप्लीट नहीं कर रहे हो तो वो आपको बाद में क्या करेगा, वो आपको कहीं ना कहीं आपको बैड रिजल्ट दे देगा, ठीक है। स्लीप पूरी ना होने से होता क्या है, एक स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है जो जिसका नाम होता है कोर्टिजोल। कोर्टिजोल मतलब कि एक्सेस फैट या बहुत ज्यादा फैट, ठीक है, जो हमारे एब्डोमिनल एरिया पे छा जाती है, जम जाती है। तो स्लीप अगर नहीं करोगे अच्छी, मतलब नींद अगर कंप्लीट नहीं कर रहे हो, तो वो आपको रिजल्ट किस में देगी, कोर्टिजोल रिलीज करेगी, जो कि एक स्ट्रेस हार्मोन होता है, और वो आपको रिजल्ट करेगा एक्सेस फैट में, जो आपका फैट जो है वो अच्छी तरीके से बढ़ा के रखेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है बिल्कुल, आपने प्रॉपर नींद लेनी है 7 से 8 घंटे की, उसमें कोई भी कमी नहीं आनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। आपने ना नोटिस किया होगा कि जब जिस दिन आप अच्छे से सोते नहीं हो ना, उस दिन ना आपको भूख ज्यादा लगती है आपको, और भूख भी ऐसी नहीं, मतलब उस दिन मन करता उसको, उस दिन फाइबर खाने का तो बिल्कुल मन नहीं करता, सैलेड खाने का बिल्कुल मन नहीं करता। उस दिन मन करता है हमारा कि हम ना कुछ ऐसा खाए चटपटा सा, है ना, कुछ जैसे चिप्स हो गई, नमकीन हो गई, या बिस्किट हो गए, या फिर कुछ मिठाई हो गई, ठीक है। तो वो चीज फिर ये होती किस लिए है, क्योंकि हमारी जो बॉडी है ना उसमें एक हंगर हार्मोन रिलीज होता है। हंगर हार्मोन, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा, हंगर हार्मोन शायद उसको ग्रेलिन बोलते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो एक हंगर हार्मोन रिलीज होता है, जिससे होता है कि हमें भूख ज्यादा लगती है, और फिर हमें गलत खाने का मन करता है। हमारा फाइबर खाने का मन नहीं करता, हमारा गलत खाने का मन करता है, जैसे कि बहुत ज्यादा शुगर हो गई, या फिर कोई भी ऐसी जो बाहर की प्रोसेस्ड फूड है वो हो गया, ठीक है, जो एडेड शुगर हो जाती है वो। तो ये इन चीजों से बचना है। इसीलिए हमें जो है, हमें एक प्रॉपर नींद लेनी है, जिससे हम नेक्स्ट डे स्ट्रेस फील ना करें और अपनी डाइट को अच्छी तरीके से फॉलो कर पाए। चौथा एस जो होता है वो होता है स्ट्रेस। स्ट्रेस जो है वो इसीलिए क्योंकि वेट लूज जर्नी में मैंने जब स्टार्ट किया था, तो मुझे क्या होता था, मुझे स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता था। मैं अंकल को बार बार पूछती रहती थी कि अंकल जी मेरा वेट लूज हो तो जाएगा ना, अगर नहीं हुआ तो, ठीक है। ये चीजें मेरे दिमाग में रहती थी, तो ऐसा नहीं करना है। वो मुझे बोलते थे कि स्ट्रेस नहीं लेना है, मैं करवा के दूंगा, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आपका कम होगा, नहीं हो रहा है, तो वो बिल्कुल मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं आपको कम करवा के दूंगा। और अगर आपका कम नहीं हो रहा है तो अपने फिटनेस कोच को बिल्कुल फॉलो करो। फॉलो, कहीं ना कहीं देखो कमी आती है, तभी रिजल्ट अच्छे नहीं आ पाते, ठीक है। कोचेज हमारे ऐसे हैं जिन्होंने खुद अपना वजन कम किया है, उसके बाद वो आपको गाइड कर रहे हैं, तो आपको गलत गाइड तो कभी नहीं करेंगे। कमी जो है वो हमेशा, मतलब उससे पूछते रहो कि ऐसा क्यों हो रहा है। जितने क्वेश्चंस करोगे ना, देखो जितने क्वेश्चंस करोगे उतने आंसर्स आपको मिलते रहेंगे, उतने डाउट्स आपके क्लियर होते रहेंगे। तो क्वेश्चंस हमेशा हमेशा करो, ठीक है। अपने आप से क्वेश्चन करो, अपने कोच से क्वेश्चन करो। कुछ गलत खा लेते तो अपने आप से क्वेश्चन करो कि ऐसा क्यों खा लिया हमने। खाने से पहले क्वेश्चन करोगे क्या ये चीज हमारे लिए सही है, क्या ये, इसमें हमारे हमें न्यूट्रिशन वैल्यू कितनी मिल रही है, इसमें हमें कार्ब्स कितने मिल रहे हैं, और वो कार्ब्स क्या, कैसे कार्ब्स हैं ना, गंदे कार्ब्स हैं, हमें लेने चाहिए वो कि नहीं लेने चाहिए, ठीक है। तो स्ट्रेस हार्मोन जो है, ये स्ट्रेस नहीं लेना है। स्ट्रेस लेने से होगा क्या, आप ना, जैसे ऐसा होता है कि कई बार आप सोचोगे कि नहीं, हमें ना ये चीज, ये पर्टिकुलर चीज हमें नहीं खानी है क्योंकि इससे ना हमारा वेट बढ़ जाएगा। आप देखोगे आप ना वही चीज खाओगे बाद में, ठीक है। क्यों, ये सोच के कि ना थोड़े टाइम के बाद हम छोड़ देंगे, आज खा लेते हैं। ऐसा नहीं करना है, हमेशा उस चीज को ना उस चीज को देखो कि उसमें है क्या, और प्रैक्टिकली
देखो इमोशनली बिल्कुल होके काम नहीं करना है। ये चीज ना बहुत इंटेलिजेंसी के साथ ही हमें काम करना है अपने ऊपर। शिट, ये तो मैं ऑफ हो गया। हाँ। हेलो। जी जी, बोलिए, आवाज आ रही। सॉरी सर, थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। कोई बात नहीं। तो नेक्स्ट मेरा लास्ट ही बचा था, बस वो स्ट्रेस के ऊपर हम बात कर रहे थे। स्ट्रेस नहीं लेना है। देखो रिजल्ट सबके आते हैं, और अच्छे अपने कोच को आप फॉलो करते हैं तो रिजल्ट आने ही आने हैं। बस ध्यान इतना देना है कि कोच आपके ऊपर ना पूरे दिन नजर नहीं रखे है, तो उसको बेवकूफ नहीं बनाना या बेवकूफ नहीं समझना है। अगर आप उसके साथ कुछ भी ऐसा कर रहे हो तो गलत कर रहे हो, या फिर आप ये सोच रहे हो कि उसको तो पता नहीं चलेगा और हम खा लेते हैं, तो वो जो धोखा है ना वो आप अपने कोच के साथ नहीं करने। उसका तो रिजल्ट आ गया, और वो रिजल्ट सिर्फ आपको ही नहीं आएगा, बाकी जो कोच है वो तो बहुत लोगों को रिजल्ट दे रहा है। ठीक है, तो सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देना है, और हमेशा माइंडफुल ईटिंग करनी है। कोई भी चीज खाने से पहले ना उसको देखना है कि इससे हमें कोई न्यूट्रिशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, या सिर्फ हम पेट भरने के लिए ही खा रहे हैं। उससे होगा कुछ नहीं, उससे फैट बढ़ जाएगा, जिससे ना एब्डोमिनल एरिया का जो फैट है वो एरिया का फैट ना हमेशा लास्ट में जाता है। और उस चीज को रिड्यूस करने के लिए, उस चीज को लूज करने के लिए आपको बहुत पेशेंस की जरूरत होती है। जो लोग पेशेंस रख लेते हैं उनका रिजल्ट बहुत आराम से आ जाता है। और थोड़ा टाइम लगता है इस फैट को कम करने में, जो लास्ट स्टेज पे होता है। अब जैसे मेरा है, मेरा बिल्कुल लास्ट का ही रह गया जो एब्डोमिनल एरिया का फैट है। तो अभी अगर मैं पेशेंस छोड़, मतलब ये डाइट अपनी छोड़ देती हूँ और पहले जैसा खाना शुरू कर देती हूँ, तो फिर वो मैं अपना नुकसान कर लूंगी। जितना मैंने अब तक मेहनत किया है, जो मैंने अब तक अचीव किया है, वो सारा मैं खो दूंगी। तो माइंडफुल ईटिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। हमेशा किसी भी चीज को खाने से पहले उस चीज को देखो, समझो, फिर उसको अपनी बॉडी में डालो। ठीक है, क्योंकि बॉडी है ये डस्टबिन नहीं है कि आपके सामने कुछ भी चीज आ रही है आप वो खा रहे हो। ठीक है, बिस्किट आया बिस्किट खा लिया, मिठाई आई मिठाई खा ली, नमकीन आया नमकीन खा लिया। तो ये डस्टबिन नहीं है जो कोई भी चीज आपके सामने आ रही है वो आप इसमें डाल रहे हो। बहुत सोच समझ के ईटिंग करनी है। ठीक है, इंटेलिजेंट ईटिंग करनी है, माइंडफुल ईटिंग करनी है। तो और सबसे इम्पोर्टेंट है गोल सेट करना। तो गोल सेट करो। जब तक आप गोल सेट नहीं करोगे तब तक, देखो पहले फर्स्ट स्टेज जो है अचीविंग की, वो गोल गोल सेट करना है। जब तक आप गोल सेट नहीं करोगे तब तक आप उस चीज को अचीव नहीं कर सकते, क्योंकि आपने गोल सेट ही नहीं किया। आपने उस चीज को देखा ही नहीं कि अगर मैं इस चीज को अचीव कर लूंगा तो फिर क्या कैसा होगा, है ना। उस चीज को फील करो कि अगर हमारा इतना लूज हो जाता है तो फिर मैं कैसी दिखूंगी, है ना। तो ये चीजें करना शुरू करो, और फिर आपको रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। कट डाउन करना है किस किस चीज पे। फ्राइड फूड हो गया, प्रोसेस्ड फूड हो गया, ठीक है, शुगर जिसमें है वो। देखो मार्केट में जितने फूड है ना, बस इतना आप ध्यान सोच लो कि जितना जो चीज टेस्टी होती है ना, उसमें उतनी हायर कैलोरीज होती हैं, उसमें उतनी हायर कैलोरीज होती हैं, और जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो उतनी ही कम होती है। तो जो टेस्टी चीज होती है वो हमेशा रिच इन कैलोरीज रहेगी, और लो इन वो रहेगी न्यूट्रिशन। तो इसीलिए ये चीज देखना है कि हमेशा टेस्ट के लिए नहीं खाना है, बॉडी के लिए खाना है। ठीक है, तो उस पे कंट्रोल करो खाने पीने पे, और माइंडफुल ईटिंग करो। रिजल्ट सबके आएंगे, आपका भी आ जाएगा। थैंक यू सर, यही था आज का टॉपिक। और अगर किसी को डाउट हो या कोई भी क्वेश्चन आ रहा हो तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, जबरदस्त नॉलेज मिली है आज। और देखिए, हमेशा हर पर्सन के दिमाग में यही रहता है कि पेट कम हो जाए मेरा। 90% लोग सिर्फ पेट के ऊपर फोकस करते हैं, ओवरऑल हेल्थ को नहीं देखते। सिर्फ ये सोचते हैं कि मेरा पेट कम हो जाए, कैसे भी मैं पेट से परेशान हूँ या मेरा पेट पता दिखता है। देखिए, ओवरऑल फिटनेस जरूरी होती है, लेकिन पेट को कम करने से, पेट कम होने से आपका जो एक
कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ता है जब आपका पेट कम होता है, जब आप दिखते अच्छे हैं, जब आपको लोग कहते हैं कि यार आप बहुत बढ़िया दिखते हो, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है, आपकी फिटनेस अच्छी है, तो ये कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। तो उस पेट को कैसे कम किया जा सकता है, कैसे हम उसको रोक सकते हैं, बहुत बढ़िया ढंग से प्रिया दुबे जी ने बताया है, बहुत बढ़िया ढंग से एक्सप्लेन किया है। बहुत अच्छे लेवल की उनकी एजुकेशन थी, जबरदस्त प्रिया जी, बहुत बढ़िया। बिल्कुल, थैंक यू सर। बिल्कुल सिंपल भाषा में आप लोगों को समझाया कि क्यों पेट बढ़ता है और कैसे हम उसको कम कर सकते हैं। और जो 4S उन्होंने बताए, इनके ऊपर हमने फोकस करना है। छोटी छोटी सी चीजें हैं ये, अगर हम इनको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लेते हैं तो इनके रिजल्ट बहुत बेहतरीन और बहुत ही बड़े आते हैं। जिनको सर्वाइकल पेन होता है वो अपने सीटिंग टाइम को अगर ठीक करते हैं तो उनको सर्वाइकल पेन से भी छुटकारा मिलता है, पेट जो बढ़ता है उससे भी छुटकारा मिलता है, डाइजेशन भी अच्छी रहती है। तो सीटिंग का जो पहला ऐसे है बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद शुगर है, शुगर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। शुगर हमारी इम्यूनिटी को खराब करता है, हमारी जो बैड बैक्टीरियाज है उनको इंक्रीज करता है। देखिए बिल्कुल अच्छे ढंग से प्रिया जी ने बताया कि रीजन क्या है, शुगर हम खाते हैं तो उसकी क्रेविंग क्यों होती है। क्योंकि ये हमारे बैड बैक्टीरियाज को का खाना है, और बैड बैक्टीरिया जब एक्टिव होंगे तो वो उसी चीज की डिमांड करेंगे जो उनको अच्छा लगता है। तो उनको तो बैड चीजें ही चाहिए, उनको तो शुगर ही चाहिए। तो हमने अपने गुड बैक्टीरियाज को इंप्रूव करना है, गुड बैक्टीरियाज को एक्टिवेट करना है, उसके लिए हमें उनको फाइबर देना है। जब हम उनको फाइबर देने लगेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी शुगर की क्रेविंग बिल्कुल खत्म हो जाएगी। आपका मन ही नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि जो बैड बैक्टीरिया थे उनको खाना नहीं मिल रहा, वो एक्टिवेट नहीं है, वो डीएक्टिवेट हो गए, वो साइड में हो गए। आपके अच्छे बैक्टीरिया हैं वो एक्टिवेट हो गए, तो क्रेविंग खत्म हो जाती है। थोड़ा सा अगर 5 7 10 दिन आप पेशेंस रखेंगे, आप अपने आप को कंट्रोल रखेंगे और फाइबर कंप्लीट करेंगे तो आप देखेंगे आपका मन ही नहीं करता। बहुत सारे लोग कहते हैं चाय पीने का मन करता है, क्रेविंग होती है। अगर आपने बिल्कुल फाइबर कंप्लीट लिया है, आप अपनी फ्रेश टाइम पे पी रहे हैं, तो आप देखेंगे चाय पीने का मन ही नहीं करेगा आपका। तो वही बात है, जैसा हम अनाज खाते हैं अंदर से वैसे ही बैक्टीरियाज एक्टिव होते हैं और उसी टाइप की फिर वो डिमांड बढ़ाते चले जाते हैं। अगर हम फैटी चीजें खा रहे हैं तो फैट ही बढ़ेगा, धीरे धीरे फैट खाने का ही मन करेगा। अगर हम जंक फूड खा रहे हैं तो धीरे धीरे जंक फूड खाने का ही हमारी बॉडी हमें क्रेविंग करे उठेगी कि हमने वही खाना है। बर्गर खाने लग जाओ, आपको बर्गर खाने का ही मन करेगा, क्योंकि उसी टाइप के बैक्टीरिया हमारी पेट में, हमारे गट में एक्टिव हो जाते हैं, वो उसी चीज की डिमांड करने लगते हैं। तीसरा ऐसे बताया, स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है, नींद। 7 से 8 घंटे की नींद अगर आप नहीं ले रहे हैं तो इसका मतलब आप फिटनेस को, आप वेट कम कर लेंगे बेशक से, लेकिन आप जो एक कंप्लीट फिटनेस होती है वो अचीव नहीं कर पाएंगे। स्ट्रेस लेवल, अगला एस है स्ट्रेस। तो स्ट्रेस को मैनेज करना भी बहुत जरूरी है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए हैं, अगर आप इनको समझेंगे, देखेंगे और अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे तो मैं कहता हूँ कि लाजवाब रिजल्ट ले पाएंगे, लाइफ टाइम फिटनेस को आप इंजॉय कर पाएंगे। तो बहुत बढ़िया आज का सेशन था। किसी का कोई डाउट, कोई अपना रिजल्ट शेयर करना चाहता है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो नए पर्सन है जिनका रिजल्ट आया है, जिन्होंने अभी कुछ टाइम पे ही ज्वाइन किया है और उन्होंने कुछ रिजल्ट लिया है, या कोई पुराना पर्सन जिनका इम्प्रूवमेंट हुआ है रिजल्ट में, वो अपना रिजल्ट शेयर करें। बिल्कुल बताएं कैसा महसूस करते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव जो भी है आप शेयर कर सकते हैं। तो आज अपनी मर्जी से जो बताएगा उसी का रिजल्ट लिया जाएगा, जबरदस्ती किसी के साथ नहीं होगी कोई। अगर कोई अपना रिजल्ट शेयर करना चाहता है हैंड रेज करेंगे तो ही रिजल्ट लेंगे, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। जी दिनेश। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग दिनेश, आवाज इको हो रही है तो आपकी शायद दो डिवाइस हैं या फिर नेटवर्क इशू है कोई। लीव जी करिए जी सर, क्लास जी में से। बोलिए। हाँ, सभी को नमस्कार भाई। काफी दिन से हम बिजी चल रहे और रात एक उसमें भी चले गए थे। अच्छा, शुगर की बात करेंगे तो रात हम वहाँ गए थे तो मैं, कोच बार बार इम्तिहान लेते रहते हैं अपने जो स्टूडेंट का। तो कल मैं देख रहा था, मैंने प्रिया को बोला भी, प्रिया थोड़े से गुलाब जामुन बने हुए हैं और गरम से ले ले। बोले अंकल जी मैं नहीं लूंगी। उसके बाद में मैंने कपिल को भी देखा, सभी को देखा और किसी ने भी मीठा टच नहीं किया। तो मतलब पहले मेरे को, मैं मीठा का बड़ा शौकीन था और मतलब जब से मैंने अमित डॉक्टर साहब की जब एजुकेशन सुनी है, अमित, तो सच में ही मतलब पुर्जे खोल देता है आदमी के।
और मैंने देखा नहीं, मैंने अपनी बॉडी पे यूज भी किया उस चीज का। जब मैंने एक दिन में लड्डू खाने बैठ गया तो मैं 8 लड्डू खा गया, और उस दिन मेरी पूरे दिन ही क्रेविंग चली है। नो नहीं कि भाई आज मैंने अभी कर लिया तो कोई बात ना, खा लिया कोई बात नहीं। पूरे दिन एक छोटी सी मतलब एक गज्जक से शुरू हुई थी वो क्रेविंग मेरी, और पूरे दिन ही क्रेविंग चली। तो मैंने तो देखा, और फिर मेरा जो स्टेमिना है वो, मैंने बीच में मीठा भी खाया था, तो मेरा स्टेमिना बिल्कुल ही लो हो गया था। तो अब मैंने कम से कम 1.5 महीने से ही कंटिन्यू कर रहा हूँ इस चीज को। तो मैंने तो वही एनर्जी जो पहले स्टार्ट में थी, वही एनर्जी फिर आ गई है, और बिल्कुल मजा आ रहा है। मैं तो यही कहूँ कि भाई शुगर को बिल्कुल ही छोड़ दो, और छोड़ दोगे तो ठीक रहोगे भाई, ना छोड़ोगे तो अपना है, वही बात है ना। कल मैं राजू को भी देख रहा था, राजू से पूछ रहा था अभी, तो राजू ने बोला जी मैंने तो कल पेल दिए। मतलब पेल दिए तो भैया कोई बात नहीं, उसको अब करेंगे भाई, उस क्रेविंग को आपने छोड़ना पड़ेगा। और वो क्रेविंग क्यों होती है, मैंने एक और चीज नोट की है कि जब हम प्रोटीन नहीं लेते हैं, शेक नहीं लेता हूँ उस दिन क्रेविंग कुछ ज्यादा ही होती है, क्यों हमारे जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई तो पूरे दिन ही क्रेविंग चलेगी। तो मैंने तो हर चीज को मतलब एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ, लेकिन धीरे धीरे नए नए पर्सन से, नए नए लोगों को नई नई बातें सीखने को मिलता है। तो बिल्कुल आज का सेशन वर्कआउट से शुरू करेंगे, तो वर्कआउट जबरदस्त था कपिल का। यहाँ थोड़ा नेटवर्क का इशू है अभी, आज लग जाएगा ब्रॉडबैंड, अभी लगा नहीं है, कल कनेक्शन तो हो गया है। तो बाकी कल से हम कंटिन्यू कर देंगे, और सभी बंदे इधर उधर हो रहे हैं, तो कल से हम कोशिश करेंगे कि हाँ लगातार शुरू करें। तो शिफ्टिंग में 10 से 12 दिन हमारे बिल्कुल खराब हो गए, वर्कआउट भी नहीं कर पा रहे, और बिल्कुल मजा आ गया सर, थैंक यू, सभी का धन्यवाद। बहुत बढ़िया। कपिल के पास चलते हैं, आज के हमारे वर्कआउट कोच। देखिए कितना जबरदस्त वर्कआउट था, कितनी जबरदस्त एजुकेशन एनर्जी। एजुकेशन एजुकेशन प्रिया का बहुत मैंने पूरी सुनी है, और बिल्कुल बढ़िया एजुकेशन थी बिल्कुल। कल रात कह रही थी प्रिया नो अंकल जी मेरे को एजुकेशन तैयार करनी है। तो बिल्कुल जो भी कोच एजुकेशन लेके आता है उसको प्रॉपर सुना करो, लेकिन मेरी कमी क्या है कि मैं एक बार में मेरे समझ में नहीं आती, मैं फिर उसको रिकॉर्डिंग को सुनता हूँ, फिर मेरे पूरा बात समझ में आ जाती है, कुछ कुछ समझ में आती है। पता नहीं मैंने एक कोई माइंड में ही ऐसा कोई सिग्नल गया गया हुआ है, तो सारी बातें समझ में नहीं आती। लेकिन बाद में मैं गाड़ी में चला के शांत माहौल में सुनता जरूर हूँ, सभी को सुनता हूँ, और एजुकेशन तो मैं सुनता रहता हूँ। तो मैं सभी से ये निवेदन करूंगा कि आप एजुकेशन को जरूर लो, वर्कआउट आप मिस कर दो, कई बार ऐसे चांस हो जाते हैं आंख नहीं खुलती, तो लेकिन एजुकेशन जरूर सुनना है, एजुकेशन का ही रोल है सारा। बाकी हमारा जो वर्कआउट का तो 20% ही रोल है, 80% हमारा न्यूट्रिशन का, 100% रोल हमारा एजुकेशन का है। थैंक यू सर। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। जी कपिल, अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड तो मॉर्निंग। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, मैं एजुकेशन के बारे में बोलना चाहूँगा कि आज की एजुकेशन लाजवाब थी। बहुत अच्छे पॉइंट्स थे, जो भी पॉइंट्स थे बिल्कुल अपने से रिलेट करें तो बिल्कुल समझ में आता है। बहुत अच्छे पॉइंट्स थे, तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। और अपने रिजल्ट की मैं बात करूं तो सर, मैं 4 महीने से 78 kg वेट पे हूँ। लोग वहाँ कहते हैं कि भाई मेरा तो ये वजन फिर बढ़ जाएगा, घट जाएगा, या कुछ भी नेगेटिव जो सोचते हैं, तो मैं 78 मेंटेन कर रखा है। ना तो 100 ग्राम बढ़ता है ना घटता है, बढ़िया है, बिल्कुल एक्यूरेट उसी उस रिदम पे बना हुआ है। तो ये सबसे अच्छा पॉइंट लगा सर मुझे। तो लोग वह कहते हैं तो दोबारा दोगुनी रेट से बढ़ जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सब मिथ है। तो आप ऐसे ही एक्सरसाइज करते रहें, अपना न्यूट्रिशन लेते रहें, और एजुकेशन कंपल्सन है। एक्सरसाइज एक दिन छूट जाए, बट एजुकेशन आप लेंगे तो आपको समझ आएगा चीज़ें क्या खानी है क्या नहीं खानी है। तो मैं सबसे यही गुजारिश करता हूँ कि मस्त रहें, स्वस्थ रहें, और एक्सरसाइज करते रहें, और प्रॉपर न्यूट्रिशन लेते रहें। थैंक यू सर, थैंक यू ऑल बहुत ऑफ यू। बढ़िया, बहुत बढ़िया बात। देखिए बताइए, आपने आज कपिल का एक्सरसाइज का लेवल भी देखा होगा, कितनी बढ़िया इन्होंने अपनी बॉडी को फिट कर लिया है, कितनी बढ़िया एक्सरसाइज कराते हैं। जबरदस्त। आज देखिए मैंने भी बिल्कुल साथ साथ एक्सरसाइज की है, मजा आ गया करने में। मतलब एक अलग ही जोश होता है, अलग ही ताकत लगती है।
और मजा आता है फिर उसमें, अगर हम पूरी तरह से इन्वॉल्व होके करते हैं तो बहुत बढ़िया। कपिल 78 पे इन्होंने अपने आप को लॉक किया हुआ है और 4 महीने से बता रहे हैं, और मैं अपनी बता देता हूँ, मैं पिछले 2 साल से 75 पे लॉक किया है। आज कल सुबह भी मैंने अपना वेट किया था 75.3। मैं हर सप्ताह 10 दिन में मॉनिटर करता हूँ। 76 मैं पसंद नहीं करता कभी भी मशीन पे 76 आए। 75 पॉइंट कुछ रहता है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वो इतने कपड़ों का वजन होता है। तो मेंटेन करना उसको आपने सीखना है। मेंटेन करना जब आप सीख लेंगे तो आप उसको लाइफ टाइम फिट रख सकते हो। आपको पता चल जाएगा कि आपने कहाँ गड़बड़ की है, उसमें कहाँ सुधार करना है। ये सारी चीजें आप एजुकेशन से सीखते हैं। तो अब नेक्स्ट चलते हैं हम अमित लामा जी के पास, उनका हैंड रेज है। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड कपिल, आज मॉर्निंग। का वर्कआउट बहुत बढ़िया था। मंडे का दिन था तो मेरा फेवरेट दिन होता है मंडे का, तो एक्सरसाइज अव्वल दर्जे की थी बहुत ही, और मैंने उसको करा। लास्ट में मैंने थोड़ी सी उसमें अपनी बैली वर्कआउट किया क्योंकि मैंने काफी दिन से किया नहीं था, तो लास्ट के 5-7 मिनट मैंने उसको दिए। वेरी अमेजिंग वर्कआउट कपिल, थैंक यू वेरी मच। और उसके बाद फिर एजुकेशन की तरफ चलते हैं। एजुकेशन, प्रिया यू आर अमेजिंग। तुमने जो एजुकेशन दी, आपने कोर एरियाज को हिट किया। और ये सच बात है कि जब तक हमें एजुकेशन नहीं मिलेगी तब तक हम अपने फूड को नहीं जान पाएंगे, और फूड को जाने बगैर हम उसको जो खा रहे हैं उसका रिजल्ट नहीं ले पाएंगे। तो ब्रेन का कनेक्शन होना चाहिए फूड के साथ, हम जो खा रहे हैं उसके बारे में पता होना चाहिए। और मैं हर बार की तरह यही कहूंगा कि भाई, माइंडफुल ईटिंग पे जैसे अगर हम बात करते हैं तो अगर हमें बुद्धि दी है ईश्वर ने तो हमें ये जानना चाहिए कि हम इसको जो खा रहे हैं इसका क्या मतलब है, इसका क्यों नहीं खाना है। और कोई ये कोई तपस्या नहीं है, कोई हम सेक्रीफाइस नहीं कर रहे हैं। अगर हम चीनी छोड़ देंगे तो उसको खाना मतलब हमारे लिए बेईमानी है। तो हमें सबसे पहले, मैं शुगर पे फिर से एक बार और जाऊंगा, तो शुगर को समझना है। शुगर में ऐसे ऐसे कंटामिनेंट्स होते हैं, शुगर इतनी गंदी चीज होती है, उसको समझ लें अगर तो आप कभी भी उसको खाओगे नहीं। शुगर के अंदर, जैसे आपने बताया था कि शुगर एक इन्फ्लामेशन की स्टेट में हमें पहुंचा देता है। यानी कि जो लोग अगर ये सोचते हो ना कि भाई मैं आइडियल वेट पे हूं, कल रितिका के फ्रेंड थी, 33 साल की उम्र में कार्डियक अरेस्ट आ गया, सडन कार्डियक अरेस्ट, इमीडिएट डेथ हो गई 33 साल की उम्र में। और कोई आइडियल वेट पे थी, कोई बॉडी वेट ज्यादा नहीं था। तो हमें समझना ये है कि फिर मैंने एजुकेट किया सबको, जो घर के जितने फैमिली मेंबर्स थे सबको समझाया कि क्यों होता है। तो हमें उसको समझना इसलिए पड़ेगा कि आजकल लाइफस्टाइल डिसीजेस बहुत ज्यादा हो रही है। अब 48 लाख आदमी अगर मर रहा है तो हमारा नंबर भी आ सकता है उसमें। कोई ऐसी बात नहीं है कि हम कोई उसमें न्यारे हैं या हमारा नंबर नहीं आ सकता है, हम भी हैं लाइन में। लेकिन भाई, उस 48 लाख आदमियों में क्या ऐसा गलत हो रहा है, ये तो हमारा जानने का हक है। फिर उसके बाद आपकी चॉइस है, आप क्या कर रहे हो उसके साथ, अपनी बॉडी के साथ। जो चीनी है ये इन्फ्लामेशन की स्टेट में डालती है हमें। अगर 1 चम्मच चीनी खाई, ये मुझे तुरंत इन्फ्लामेशन की स्टेट में डालेगी। इन्फ्लामेशन का मतलब होता है सूजन। हम जो बाहर से देख रहे हैं ये सूजन कुछ नहीं है। जो मेरी आर्टरीज के अंदर सूजन हो रही है ये सबसे भयंकर कारण है मेरी हार्ट अटैक का। और कार्डियो मायोपैथी करके जो बीमारी होती है, कार्डियो मायोपैथी का मतलब समझ लेते हैं। जो हार्ट की जो स्किन होती है ये कॉन्ट्रैक्ट, और ये जब हमारा 72 बार होती है 1 मिनट में, ये जब इतनी हार्ड हो जाए कि ये इसको पंपिंग करने में परेशानी होने लग जाए, तो हमारे हार्ट पे ओवरलोड हो जाता है। इससे हमारा हार्ट जो है खुद अपने एक उसमें चला जाता है, फेलियर स्टेट में। तो इमीडिएट जो कार्डियक अरेस्ट आता है वो ये 2-3 कारण होते हैं। सर्किट खराब हो जाना इलेक्ट्रिकल का, और दूसरा हमें पता ही है वो जो हमारा एथेरोस्क्लेरोसिस होता है जिसमें हमारा प्लाक जमा हो जाता है। तीसरा हमारा जो है ये इन्फ्लेमेशन का जो मैंने बताया, कार्डियोमायोपैथी। ये तीनों जो है सबसे बड़े कारण है हार्ट अटैक के, और ये तीनों जुड़े हुए हैं चीनी के साथ। चीनी जब हम इंटेक बढ़ा देते हैं, इमीडिएटली मेरा हार्ट को रिस्पॉन्स करना होता है उसके लिए, इमीडिएटली हार्ट पे इफेक्ट आता है। तो जो जितना भी आप अगर पढ़ के देख लो, आप जितनी भी बीमारी हैं लाइफस्टाइल की, सारी हमारी जो है इंसुलिन रेजिस्टेंस से जुड़ी हुई हैं, सारी की सारी। और इंसुलिन रेजिस्टेंस डायरेक्टली जुड़ा हुआ है जो ग्लूकोज से, जो तुम खा रहे हो उससे। तो भाई चीनी का तो मुझे लगता है कि भाई अब समय आ गया है कि अब आप इसको ना समझना शुरू करो। मैं बार बार ये तो कहूंगा नहीं किसी से कि भाई तुम खाओ मत खाओ, भाई तुम्हारे, अब फिर थोड़े सा सख्त हो जाता हूं तो आप ये कहोगे पता नहीं ऐसी बातें करते हैं। अब भी अगर नहीं समझ में आ रही है ना तो फिर बाहर में जाओ, फिर मर जाओ, फिर मरना बेहतर है। अगर अब भी समझ में नहीं आ रही है, फिर कोई रोकने वाला नहीं है। फिर तो भाई तुम भी लेटे हुए हो उस पे सैया पे, तो फिर अपना जो मर्जी है फिर चूज, भगवान ने करने का ऑप्शन दिया था। कोई ये ना कहे कि जी हमारे कोच ने बताया नहीं था या हमें ऑप्शन नहीं मिला था,
या हमारे ग्रुप में किसी ने डिस्कशन नहीं करा था। मरने की तो चॉइस अपनी खुद की होती है। अब कोई कूदने लगे ऊपर से तो उसका कोई रोकने वाला थोड़ी है। जब दिख रहा है कि भाई ये व्हाइट रिफाइंड शुगर इमीडिएटली बॉडी को हमें कंफ्यूजन स्टेट में डाल रहा है, 8 घंटे के लिए मेरी इन्फ्लेमेशन बढ़ रही है, 8 घंटे के लिए कैओस में जा रहे हैं हम, 8 घंटे के लिए मेरी बॉडी जीरो लेवल पे पहुंच जाती है इम्यूनिटी, तो सारे बैक्टीरिया रेडी बैठे हैं, बस ये कैसी इसकी इम्यूनिटी जीरो हो और हम अटैक करें। अब फिर भी हम उसे चूज कर रहे हैं, तो फिर भाई हमसे समझदार कौन है फिर? और मैं खुद रिस्पॉन्सिबल हूँ अपनी बॉडी के लिए, आप सभी रिस्पॉन्सिबल हो अपनी बॉडी के लिए। जितना भी आप न्यूट्रिशन ले रहे हो वो जीरो हो जाएगा अगर आपने चीनी खाई। जो अगर ये कहते हो कि हम थोड़े आइडियल वेट में हैं, थोड़ा बहुत तो खा ही सकते हैं, भाई मैं तो ये कहता हूँ पीने के लिए तो जहर भी पिया जा सकता है। इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि क्या उसे पीना चाहिए। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्या है ये हमें जानना है। पीने को तो जहर भी पिया जा सकता है, वो बना लिक्विड है, लेकिन क्या पीना चाहिए ये हमारा बुद्धि विवेक इसीलिए तो दिया है आईक्यू। तो हमें आईक्यू यूज करना है। शुगर जो सामने खड़ा होकर चिल्ला रहा है कि भाई आप मुझे खा और मैं तेरे को लाइफस्टाइल डिजीजेस की तरफ लेके जाऊंगा, और फिर तुम उसे कैलकुलेटेड अपने दिमाग में कैलकुलेशन कर रहे हो कि थोड़ा खा लूंगा तो कुछ नहीं होगा, थोड़ा खा लूंगा कुछ नहीं होगा, आप जाओगे तो सही उस रास्ते पे। लेकिन ये अब आपकी किस्मत भी होगी और आपका क्या बॉडी का टॉलरेंस भी होगा कि आप कितनी जल्दी उसकी तरफ पहुंचते हो, बीमारी की तरफ। ठीक है, तो ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहिए कि जिसमें दिख रहा हो सामने मौत दिख रही है और हम उस पर जानबूझ कर जाएं। कोशिश ये करो कि अच्छा खाना खाएं। अभी जैसे उन्होंने बताया फाइबर्स के बारे में, फाइबर्स हमारे तरह एक तरह का दांत का काम करते हैं। जैसे हमारे ये दांत होते हैं, ऐसी बॉडी के अंदर जो दांत होते हैं ये फाइबर होते हैं। हम जो खाना खा रहे हैं वो ये 100% हम अपने दांतों से नहीं तोड़ सकते। हम 10%, 20%, 40% तोड़ लेंगे, जो बाकी का 60% तोड़ने का काम है ये फाइबर करेगा। इसीलिए उसको दांतों का काम दिया गया है। अब फाइबर नहीं खाएंगे तो वो फिर पड़ा रहेगा, ऐसे जाएगा, वो मेटाबॉलिज्म स्लो करेगा और उसके बाद फैट बढ़ेगा। स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 घंटे की नींद अगर नहीं ले रहे हैं तो फिर कॉर्टिसोल बढ़ा ही रहेगा, और कॉर्टिसोल बढ़ा रहेगा तो फैट लॉस को भूल जाओ, न्यूट्रिशन को भूल जाओ। स्लीप डिसऑर्डर अगर हुआ, आपने देखा होगा स्लीप डिसऑर्डर जिसको होता है उसका कॉर्टिसोल अगले ही दिन ही ऐसा होता है कि कहते हैं ना लड़के आया किसी से, वो लड़के नहीं आया, वो सो के नहीं आया रात को। और जो आदमी सोएगा उसका सारा सिस्टम काम करेगा बढ़िया, इम्यूनिटी बढ़िया काम करेगी। कल भी तो बताया था हेल्थ एजुकेशन में कि एक तय सीमा है उसमें सोना जरूरी है, अगर हम उसमें नहीं सोएंगे तो एलिवेट होंगे हमारे हार्मोन्स। और हार्मोन्स का खेल है सारा, जो कुछ भी हम सोच रहे हैं, खा रहे हैं, कर रहे हैं, बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही है, सारा हार्मोन्स का खेल है। बढ़िया हार्मोन्स रिलीज कराएंगे तो बढ़िया काम होगा, नहीं तो फिर स्ट्रेस की तरफ जाएंगे। और कॉर्टिसोल तो आजकल तुम्हें पता ही है सब कुछ खराब कर देता है अगर कॉर्टिसोल हाई है तो नींद पूरी लेनी है। फिर अपनी डाइट है, डाइट में हमें हमारे कोच बता ही देते हैं कि खाना क्या है। अच्छी डाइट अगर लेते जाएंगे तो फिर रिजल्ट भी अच्छे आएंगे। हार्ट के लिए स्पेशली हमारा एक बीटा हार्ट है, उसको समझ लो कि क्या है इसमें, जो सबसे ज्यादा रिस्की हमारे बॉडी में है उसी चीज पे ज्यादा फोकस करना है। और ज्यादातर हम बात करते हैं फैट लॉस की, मुझे ऐसा लगता है कि फैट लॉस से ज्यादा बात करनी चाहिए हमें अपनी लाइफस्टाइल की, क्योंकि फैट लॉस का एक तरीका है लाइफस्टाइल से जुड़ा हुआ है कि हम उसको कम कर सकते हैं 3 महीने में। लेकिन अगर लाइफस्टाइल चेंज नहीं करोगे ना, आप बाहर से फिट दिखोगे, अंदर से नहीं है आप फिट। तो इसमें कुछ लोग ऐसे भी जुड़े हुए हैं जो आइडियल वेट में है, तो उनको भी मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा आप अपने ना न्यूट्रिशन पे जरूर फोकस करो। एक बार चेकअप कराओ अपना कि भाई कहीं कोई ऐसा तो नहीं है कोई न्यूट्रिशन कम हो रहा हो, या कोई ऐसी विटामिन कम हो रही हो, या कोई डेफिशिएंसी की तरफ हम जा रहे हो। फिर इमीडिएटली आप अपने वो डेफिशिएंसी पे काम कर सकते हो। आइडियल वेट को कभी पैरामीटर मत मानो फिटनेस का, क्योंकि 3 महीने में सारे आइडियल वेट पे आ ही जाओगे, 4 महीने में, 6 महीने में लास्ट। उसके बाद हमारी प्रक्रिया तो पूरी कंटिन्यूअसली चलनी है ना फिटनेस की। तो आप ये जरूर टेस्ट करा लो अपनी बॉडी के, और एक बार जो है अपना न्यूट्रिशन को जरूर चेक करो, आप प्रॉपरली न्यूट्रिशन ले रहे हो, आइज का न्यूट्रिशन ले रहे हो कि नहीं ले रहे। ठीक है, अगर जब हमारे पास ईश्वर ने हमें बनाया सक्षम इस लायक कि हम अपनी बॉडी पे अपनी इनकम का 20-30% खर्च कर सकें, तो हमें वो न्यूट्रिशन लेने में कोई बुराई नहीं है। ज्यादा जियोगे ज्यादा कमाओगे। तो मैं तो ये रिक्वेस्ट करूंगा सबसे, एक बार अपना रीचेक करें, फैक्ट चेक हो जाएंगे आपके सबके। तो चीनी और ये सारी चीजों को जानते हुए खाओ, अगर खा भी रहे हो तो हेट हो जाएगा उसके साथ। थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बातें बताई हैं। देखिए लाइफस्टाइल सबसे जो जरूरी पॉइंट बताया, लाइफस्टाइल, हमने अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करना है। लाइफस्टाइल अगर ठीक होगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमने कोई भी अपनी लाइफ में सुधार किया है उसको हमने परमानेंट अपनी लाइफ में ऐड कर लेना है, तो हम देखेंगे कि बहुत बढ़िया सुधार हुआ है और वो रेगुलर रहेगा।
तो लाइफस्टाइल को हमने देखना है, लाइफस्टाइल को ठीक करना है। बहुत बढ़िया अमित, बहुत बढ़िया बातें आपने बताई। अब मेरे मामा जी का हैंड रेज है, उनसे बात करेंगे एक बार। मामा जी, आपको मैंने अनम्यूट की कमांड भेजी, एक बार अनम्यूट करके, हाँ बोलिए, अब अनम्यूट है आप। सभी को नमस्कार मेरी तरफ से। जी नमस्कार। बढ़िया, आज एजुकेशन प्रिया जी ने बहुत बढ़िया बताया और हमें तो कुछ ज्ञान भी मिला इससे कि मैं खाना खाने के बाद तुरंत सो जाता था। इससे आज मेरे को ज्ञान मिला, खाना खाने के आधे घंटे तो कम से कम वॉक घूमना चाहिए या डोलना चाहिए। तो बहुत ही बढ़िया रहा, वर्कआउट भी बहुत बढ़िया रहा आज। बस मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि एजुकेशन से ज्ञान मिला मेरे को आज। बहुत बढ़िया मामा जी। अब कितना आपका वजन कम हो गया और कैसा महसूस करते हैं आप? वजन तो अब तुला नहीं हूँ क्योंकि लावणी चल रही है। मैं तो 9 बजे खेत में चले जाता हूँ, पूरे दिन भर लावणी करता हूँ, न थकावट आती है न किसी प्रकार की। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो देखिए, ये छोटी छोटी चीजें हम एजुकेशन से सीखते हैं। और मेरे एजुकेशन मामा से जी ने एक पॉइंट सीख लिया कि भाई खाना खाने के बाद सोना नहीं है, तो ये इसको अगर अपनी होना। लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लेंगे, लगातार चलाएंगे, तो उसके बेनिफिट इनको जल्दी ही दिखाई देंगे। बिल्कुल फायदे कितने हैं। खाना खाने के बाद कभी भी पानी नहीं पीना, खाना खाने के बाद कभी भी सोना नहीं है, डायरेक्ट खाना खाने के बाद तुरंत बैठना नहीं है। आप 5 10 20 मिनट आप टहलो, और दो नहीं, घंटे तक खाना जब खाने के आप बाद मैं पानी तो नहीं पीता हूँ, बाकी ये सो जाता था। मैं दोपहर में खाना खाते ही सो जाता था, शाम को भी खाना खाते ही सो जाता था। तो आज एजुकेशन से हमें ये ज्ञान मिला है, इसको पालन करेंगे। जी जी, थैंक यू, बहुत बढ़िया। तो देखिए, हर एजुकेशन में हम कुछ ना कुछ नई चीज सीखते हैं। तो बहुत बढ़िया आज का सेशन था। और कोई अगर कोई अपना रिजल्ट शेयर करना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो क्लोजिंग की तरफ चलेंगे, 8:45 हो गए हैं। और देखिए, मैं रिक्वेस्ट यही करना चाहूंगा कि जो हमारा टाइम है, एजुकेशन का टाइम है, जो हमारा रिजल्ट शेयरिंग का टाइम है, उसके अंदर हम वही काम करें तो बहुत बढ़िया है। क्योंकि हम कई बार ना रिजल्ट शेयरिंग रह जाती है, बहुत सारे पर्सन रिजल्ट शेयर करना चाहते हैं लेकिन वो टाइम की वजह से लीव कर जाते हैं या छोड़ देते हैं। दुबे जी के पास चलेंगे। दुबे जी का तो हाथ ही दिखता है मुझे हिलता हुआ बस। जी दुबे गुड जी नमस्कार। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। सर। अमित सर ने बहुत बढ़िया समझाते हैं हम सबको। सर मैं बिल्कुल भी फिट हो गया हूँ। सर मैं एक दिन आपके साथ 5 मिनट बैठूंगा। सर थोड़ा सा ये पेट जो है, वैसे जो शर्ट उठा रहता था आगे, वो सब फिट हो गया है। अब लोग काफी कहने लगे, लेकिन सर मुझे ये लग रहा कि सर ये बहुत लटका हुआ था, ये कब जाएगा कैसे जाएगा, इसके बारे में कुछ मुझे गाइडलाइन देंगे। और सर एक निवेदन और करूंगा कि सर होली के बारे में कुछ बताएं आप, जो है कि होली का त्योहार आ रहा, लोग घर पे आएंगे, मिलने आएंगे, जुलने आएंगे, उन्हें क्या कुछ खिलाया जाए, क्या कुछ ना खिलाया जाए, इसके बारे में कुछ अपना सुझाव जरूर शेयर करें। तीसरा नंबर, सर परसों जो डांस वाला प्रोग्राम था, उसमें सर मामा जी का डांस और कुर्ता बिल्कुल अलग उड़ रहा था, बिल्कुल भी जो है बहुत गजब का डांस कर रहे थे मामा जी जो है। तो मैं उस दिन नहीं बोल पाया, तो उनके डांस के लिए धन्यवाद करता हूँ। और अपने को दिनेश सर का, अजय पाल सर का, सोनू मैम का, अंजू मैम का, लांबा परिवार का, सबका सर आज ही मैं हार्दिक होली की शुभकामना दे देता हूँ, 2 दिन पहले ही जो है। सर होली के बारे में 2 शब्द जरूर बोले आप। जी बिल्कुल दुबे जी, बहुत बढ़िया आपका रिजल्ट है। और देखिए, मामा जी का डांस मैंने भी यहीं देखा है आपके सामने, मैंने कभी उनको लाइव नाचते हुए नहीं देखा। लेकिन बहुत बढ़िया डांस था वाकई, बड़ा घूम घूम के नाच रहे थे। आप जो कह रहे हैं ना, कुर्ता हवा अलग ही डांस कर रहा था, वो कुर्ता अलग ही डांस कर रहा था वाकई, मैं भी देख रहा था ये चीजें। तो बहुत बढ़िया। देखिए, यहाँ जब हम जुड़ते हैं एक दूसरे से तो बहुत बदलाव आता है, बहुत सारी नई चीजें आपको अपने अंदर भी महसूस होती हैं, आपका व्यवहार भी बदलता है, आपकी दिनचर्या भी बदलती है। तो देखिए, होली की बात अगर आपने कही है तो मैं यही कहूंगा कि होली, हमारे त्योहार जो आते हैं उस पे हम ज्यादातर मिठाइयाँ या कुछ ऐसी जी चीज खाते हैं जो हमारे डाइट प्लान में नहीं है। तो आपने कोशिश करनी है, अगर आपको मिठाई कुछ खानी है या कुछ आपने ऐसी चीजें खानी है कि भाई त्योहार है, हम तो खाना ही पड़ेगा, तो आपने अपने घर पे बनाना है, बाहर से लेके कुछ भी नहीं खाना है। सर घर में महिलाएं गुजिया बनाती हैं सर, गुजिया बनाती हैं, लोग मिलने वाले आते हैं, रिश्तेदार भी आते हैं। तो सर क्या बंद कर दिया जाए इस होली पे गुजिया बनाना? नहीं, देखिए, ये हमारी भावनाओं से जुड़ा हुआ त्योहार है, हमारी जो है कि एक परंपराओं से जुड़ा त्योहार है। बंद नहीं करना है, हमने किसी भी चीज को बायकॉट नहीं करना है।
हमें उसको सेलिब्रेट भी करना है, लेकिन हमें अपनी फिटनेस का ध्यान रखना है। हमने उसमें जब भी बना रहे हैं हम, देखिए तो उसमें शुगर, क्या जी बात हुई है, शुगर के ऊपर ध्यान रखना है कि हमने एडिड शुगर कम से कम यूज करो, ना करो तो बहुत बढ़िया है। सर दूसरा, गुजिया में चीनी की जगह सर गुड़ डाल दिया जाए तो कैसा रहेगा थोड़ा सा? बात एक ही है, ज्यादा फर्क नहीं है। गुड़ भी उसी कैटेगरी में आता है, उसी गन्ने का गुड़ बनता है। सिर्फ एक जी सल्फर जो है कि चीनी में ज्यादा होता है, इसलिए चीनी को ज्यादा खतरनाक बताया जाता है, बाकी और ज्यादा फर्क नहीं होता। जी लेकिन जी जी। मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने कम यूज करना है, कम से कम यूज करो। मीठा, देखिए त्योहार का दिन है तो हमने बिल्कुल ये भी नहीं करना कि भाई मैं तो बिल्कुल घर में मिठाई बने ही ना। देखिए बच्चे भी होते हैं वहाँ, बच्चे खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों का बॉडी जो है कि डेवलपिंग स्टेज में होती है, तो वो हर चीज को डेवलप जो है कि डाइजेस्ट कर सकते हैं। लेकिन जी आप ध्यान रखना है, आपने खुद इनटेक नहीं करना है, कोशिश करो कि आप उससे बचो। आपने ज्यादा से ज्यादा लिक्विड आप ले सकते हैं जी। सर, एक दिन मैडम हमारी जो है सर राम सर का क्लास सुन रही थी पहले, आपसे जुड़ने से पहले जो है। तो सर उन्होंने कहा था अगर कभी आपका मीठा खाने का मन करे तो थोड़ा सा गुड़ खा लिया करो। तो मेरी मैडम ने सुन लिया था उस चीज को, बोला थोड़ा सा गुड़ खा लो। बनाया है सर वो सौंठ डाल करके, ऑयल रिफाइंड करके उन्होंने गुड़ को जो है सौंठ डाल करके बना रखा सर जो है। पहले सर मैं दूध के साथ लेता था, अब सर वो पेंडिंग पड़ा हुआ है। बोले थोड़ा सा ले लो, मगर सर के पास अभी था मैंने। आपने आज की एजुकेशन क्लास सुनी होगी, जी आपने उसमें एक पॉइंट था बहुत बढ़िया, प्रिया जी ने बताया था कि आप अगर मीठा खाओगे तो जो जी आपके बैड बैक्टीरियाज हैं उनको खाना मिल जाएगा, उनको खाना मिलते ही वो एक्टिवेट होंगे। आपने चाहे गुड़ खाया थोड़ा सा, अगर जी आपको थोड़े से गुड़ की वजह से आपके जो बैड बैक्टीरिया एक साइड में पड़े हुए थे, जिनको खाना नहीं मिल रहा था, जो शांत थे बिल्कुल, जो ये कि कमजोरी महसूस कर रहे थे कि हमें कुछ मिल नहीं रहा है, चुप पड़े हैं, उनकी एनर्जी लेवल था ही नहीं, उनको जैसे ही गुड़ आपने खाया उनको एनर्जी मिली, फिर वो चिल्लाने लगेंगे और दो। तो इसको क्रेविंग बोलते हैं। आपने थोड़ा सा गुड़ खाया, आपका और खाने का मन करेगा। जी तो इसलिए इसको कहा जाता है कि आपने कुछ भी मीठा नहीं खाना है, आपने गुड़ भी नहीं खाना है। देखिए हमें जितना हमारी बॉडी को शुगर की रिक्वायरमेंट होती है, वो हम जो फ्रूट खाते हैं, जो हम शेक पीते हैं, उसमें एक नेचुरल शुगर जो होती है उससे कंप्लीट हो जाती है, उसके अलावा हमें जरूरत नहीं होती शुगर की जी। सर, मैं प्रयास कर रहा हूँ मैडम को सामने आने के लिए, आपके सामने नहीं आना चाह रही हो जो है। सर वो बार बार रिपीट करती है क्वेश्चन, मैंने इसलिए किया आपसे कि वो बैठ के बराबर में सुन रही, मगर आज मैं अजय पाल सर से आपको सुनवा देता हूँ क्वेश्चन करके, आप सुन लो। कभी रिपीट मत करना मुझे जो है खाने के लिए जो। बहुत बढ़िया। देखो आप, वो एक प्यार होता है कि मैं अपने जो है कि घर वालों को कुछ ऐसी चीज खिलाऊं जो उनको पसंद हो, लेकिन हम कहीं ना कहीं उनके साथ जो है कि खुशी नहीं दे रहे। एक जी बाहरी खुशी है कि भाई मीठा खाना पसंद है, हलवा खाना पसंद है, आप उसको खिला रहे हो, लेकिन वो आप उनकी हेल्थ को खराब कर रहे हो। जी सर, जी सर, जी आप अगर वो मीठा खाते हैं या कुछ ऐसी चीज खा रहे हैं जो उनके लिए हेल्दी नहीं है, अगर आप उसको रोकोगे तो वो उनके लिए बेहतर है। जी सर, जी सर, जी तो सर। आपने अपने घर पे मिठाई तैयार करनी है, ऐसी मिठाई तैयार कीजिए जिसमें मीठा सब कम से कम हो, जिसके अंदर ऑयल कम से कम यूज हो, जिसके अंदर घी कम से कम यूज हो, जिसमें दूध का प्रयोग कम से कम हो। ऐसी चीजें आपने बनानी है बच्चों के लिए भी। मतलब हेल्दी आप मिठाई बना सकते हैं, हेल्दी आप मीठा चीला बना सकते हैं उसमें गुड़ डाल के थोड़ा सा, जो आप कह रहे हैं। तो आपने जी इस टाइप का बनाना है जो आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा हो और बच्चे भी उससे खुश हो जाएं। और बच्चों को भी धीरे धीरे ये चीजें सिखाएंगे, तो बाहर की मिठाई अगर आप ला के खाओगे तो जहर खा रहे हो आप। उसका कोई बेनिफिट नहीं है, कोई फायदा नहीं है। आप किसी को ये सोचो कि मैं किसी को गुंजिया गिफ्ट कर रहा हूँ, किसी को भेंट कर रहा हूँ, किसी रिश्तेदार को भेज रहा हूँ, वो खुश होगा, वो खुश। अगर वो अनजान है तो खुश हो जाएगा, लेकिन जिसको पता है कि ये जहर है तो वो तो ये कहेगा यार कहाँ जहर दे दिया मेरे को। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो आप मिठाई हम देते हैं उनको खाते नहीं है, वो या तो किसी स्वीपर को दे दिया है, किसी को पकड़ा दिया। जी तो इससे अच्छा तो यही है कि हम वैसे ही खाली बधाई देते हैं, वो बहुत बढ़िया है। जी और आपने खुद की सेहत के ऊपर ध्यान रखना है। दिवाली होली का दिन है, बहुत सारे लोग जी शराब आदि का भी जो है कि यूज कर लेते हैं, ये बहुत ही गंदी चीज है, आपने यूज नहीं करनी है। त्योहार है, अच्छे त्योहार को अच्छे तरीके से मनाओ। आप सर। मिल जीवन में सर दारू टच नहीं किया, बिल्कुल दारू वालों के बीच में रहा सर, बॉर्डर पे आपको पता ही है। लेकिन सर पूरा जीवन दारू को टच नहीं किया सर, जो है वहां जी जी। बैठा उनके। और हमारे मतलब कि अगर आपने तो कोई। टच नहीं किया दुबे जी, बहुत सारे लोग हैं जो इन त्योहारों के ऊपर शराब का सेवन करते हैं, पार्टी करते हैं, जिस वो पार्टी शराब को ही पार्टी मानते हैं। भाई पार्टी आप कर सकते हैं, आप दो चार जो भी आपके जानकार हैं, रिश्तेदार हैं या आपके घर के आदमी, उनके साथ बैठो, बातें करो, कुछ अच्छी बातें करो, कुछ अपनी पुरानी बातों को याद करो, नई बातें की अगले भविष्य की बातों के बारे में डिस्कस करो। यही होता है इसका मकसद, ये नहीं कि आप दारू पीने बैठ गए फिर उसके बाद
मैंने ऐसा ऐसा देखा है माहौल गांव में, शराब पी कर फिर इतना जो है कि कोई कीचड़ डाल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो इन चीजों से हमें बचना है। देखिए त्योहार है, ये आपसी मेल मिलाप का ही त्योहार है, एक दूसरे से मिलके हमने खुशियां ही बांटनी होती है, एक दूसरे को खुशियां ही देनी होती है। ये नहीं कि हमने उसके ऊपर कीचड़ डाल दिया तो उससे उसको खुशी होगी, खुशी थोड़ी होगी। तो ये थोड़ा सा जो गंदगी है इससे भी हमने दूर रहना है। त्योहार को बढ़िया ढंग से मनाना है, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी है। बच्चों को भी अगर आप देखिए, आप जैसा करोगे बच्चे वैसा ही करेंगे। अगर आप त्योहार पे शराब पी रहे हैं तो आपके बच्चे आने वाले टाइम में शराब पिएंगे, क्योंकि वो देखेंगे कि यार ये होली तो शराब पीने के लिए ही है। तो इन गंदी चीजों से, बेकार चीजों से हमने बचना है। बहुत सारे लड़ाई झगड़े भी इनकी वजह से होते हैं। देखिए होली के ऊपर मैं एक बात और कहता हूँ, हमारी पुलिस की ड्यूटियां डबल हो जाती है, कोई छुट्टी नहीं होती, छुट्टी जिनकी होती है वो भी कैंसिल हो जाती है। क्यों होती है? इसकी वजह यही है कि लड़ाई झगड़ा के बहुत सारे मामले आते हैं। तो ये जो शराब पी के हम त्योहार मनाने की एक वो सोचते हैं कि भाई आज मैं पार्टी कर रहा हूँ, आज तो बहुत बढ़िया ही, तो ये बढ़िया नहीं है, खराब चीज है। आपकी समाज में इमेज भी खराब होती है। तो हमने अपनी छवि को बरकरार रखना है, अच्छा रखना है, तो हमने उसके लिए बहुत सारे त्याग करने पड़ते हैं। और ये त्याग हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छे हैं, हमारे सोशल स्टेटस के लिए भी अच्छे हैं। दूसरा, आपने खाने पीने पे विशेष ध्यान रखना है। आप अगर ज़्यादा मीठा खा लेंगे, ज़्यादा तली हुई चीज़ें खा लेंगे, तो आप फिर उसके लिए आपको जो है कि अगले 10 दिन तक एफर्ट करने पड़ेंगे। तो हमने अपने गुड बैक्टीरियाज के लिए खाना लेना है, हमने अपने गुड बैक्टीरियाज को खाना देना है। फाइबर पे विशेष ध्यान देना है। हमने कोई भी मैदा से बनी हुई चीज़ें ज़्यादा यूज नहीं करनी है, ज़्यादा तली हुई चीज़ें यूज नहीं करनी है, ऑयली चीज़ें यूज नहीं करनी है। तो इसका ध्यान रखें। आप अपना शेक जरूर लें, अपनी ए फ्रेश जरूर लें, अपना एक्टिवेटेड फाइबर जरूर लें, अपने न्यूट्रिशन कंप्लीट लेते रहें और होली को एंजॉय कीजिए खुशी खुशी। तो थैंक यू, ये आज का बहुत बढ़िया हमारा सेशन रहा। तो कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नई एनर्जी के साथ। नमस्कार। और राजू मेरे को दिखाई दे रहे हैं, देखिए राजू कल आपने चीटिंग की है, आपने ये चीटिंग नहीं करनी है। अभी आप अपने गोल से बहुत दूर हैं। अगर आप अभी से चीटिंग करने लगेंगे तो फिर आपको ये दिक्कत पैदा होगी, समस्याएं होंगी, क्योंकि वजन रुक जाएगा, डिमोटिवेशन भी आएगा। अभी आपने बहुत बढ़िया अपने आप को माइंड सेट रखना है। आप अभी 124 से शायद 110 के आसपास आए, 14 किलो का फैट लॉस हुआ है। अभी आपने और भी अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। अपने माइंड को बिल्कुल अपने गोल की तरफ टारगेट रखिए, गुलाब जामुन जिंदगी में आते जाते रहेंगे। अगर आप फिट हो जाओ पहले, उसके बाद जो मर्जी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। तो ये ध्यान रखना है। तो थैंक यू। आज बहुत बढ़िया चैप्टर था प्रिया जी का, आपने अगर उसको नहीं सुना है तो आपने दोबारा से सुनना है। आप समझ में आ जाएगा कि हमारी मीठा खाने का मन क्यों करता है। बहुत बढ़िया सिंपल तरीके से बताया। थैंक यू, नमस्कार, कल फिर मिलते हैं।